वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तो बिना लेट को चलते अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आगे अपने पीजी एडमिन स्क्रीन पे। तो बेसिकली जो हमारा आज का क्वेश्चन है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द टॉप 2 मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज प्रोडक्ट्स पर कैटेगरी। ठीक है, तो हमें वो टॉप 2 एक्सपेंसिव परचेज प्रोडक्ट्स निकालने हैं पर कैटेगरी वाइज। हमें एक टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ पहले। तो टेबल जो हमारा कुछ है वो ये है, प्रोडक्ट्स _1 टेबल मैंने बना रखी है। उसमें हमारे पास ये कॉलम्स हैं। ठीक है, और मैंने ये वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रखा है। तो मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ। तो इस क्वेरी को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा टेबल कुछ ऐसा है। ठीक है, तो टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, प्रोडक्ट नेम कॉलम है, ओके, कैटेगरी है एंड देन प्राइस है। तो हमें टेबल में ये कह रहा है कि हमें इस टेबल से ये फाइंड आउट करिए कि कैटेगरी वाइज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप 2 जो प्रोडक्ट्स परचेज हाई सेल हुए हैं, ठीक है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम टॉप 2 पे देखते हैं तो हमारे पास आईफोन 14 जो है वो 999 का है, ओके, एंड मैकबुक प्रो जो है 1999 का है। तो मीन्स जो हमारा टॉप 2 आना चाहिए वो मैकबुक प्रो 1 फर्स्ट पे आना चाहिए एंड देन आईफोन 14 आना चाहिए। ठीक है, माय बैड, सॉरी, मैकबुक प्रो हमारा 1999 का है एंड सैमसंग ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में है जो 1500 का है। ओके, तो टॉप 1 जो होगा वो मैकबुक प्रो होगा एंड देन सैमसंग होगा। आईफोन 14 विल बी द थर्ड वन। ठीक है, बट हमें टॉप 2 निकालना है तो हमारे पास ये 2 आउटपुट में आने चाहिए फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। ठीक, सिमिलरली हमारे पास फैशन में 2 ही प्रोडक्ट हैं तो हमें ये दोनों आउटपुट में आ जाएंगे। फर्नीचर में हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, इसमें से टॉप 2 चाहिए तो एक आ जाएगा सोफ़ा जिसकी प्राइस 1200 है और दूसरा आ जाएगा डाइनिंग टेबल जिसकी प्राइस 850 है। ठीक है, और किचन कैटेगरी में हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट है तो ये दोनों आउटपुट में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने का आप कैसे सोच सकते हो? आप ऐसे सोच सकते हो, हम एक टेबल, ठीक है, टेम्प्रोरी टेबल बना दें। ठीक है, टेम्प्रोरी टेबल बना दें एंड उस टेम्प्रोरी टेबल पे हम फ़िल्टर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फ़िल्टर कंडीशन अप्लाई कर देंगे। टेम्प्रोरी टेबल बनाने के लिए टेम्प्रोरी टेबल में हम अब हमें यहाँ पे टॉप 2 चाहिए। जब भी कभी क्वेश्चन में टॉप 2, ओके, टॉप 3 या फिर nth पूछा जाता है तो हमें माइंड में सीधे क्लिक करना चाहिए कि हमें रैंकिंग असाइन करनी होगी। ऑलराइट, तो रैंक असाइन करने के बाद मैं उस पर सीधे से वेयर क्लॉज या फिल्टर कंडीशन अप्लाई कर दूंगा तो हमें आउटपुट आ जाना चाहिए। तो सेम अप्रोच मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे ct फंक्शन का यूज़ करूँगा, ओके, ct एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा। उस ct एक्सप्रेशन में मैं अपने एक विंडो फंक्शन रैंकिंग के लिए रो नंबर का यूज़ करने वाला हूँ, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट लिख रखा है। एंड देन मैं उस रो नंबर पे वेयर क्लॉज को यूज़ कर लूँगा तो हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं फटाफट अपने क्वेरी पे। तो बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बता रखा है, मैंने रो नंबर भी एक्सप्लेन किया है। जिसको अभी आइडिया नहीं है वो प्लीज़ हमारे लास्ट वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू करें। वहाँ पे मैंने कैसे हम रैंक फंक्शन इनिशिएट करते हैं, कैसे हम रैंक रो नंबर डेंस रैंक को कैसे यूज़ करते हैं, सिंटेक्स क्या है, एंड मैंने लास्ट वीडियोस में ct एक्सप्रेशंस को भी एक्सप्लेन किया कि हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं सिंपल सा पहले ct फंक्शन को यूज़ करता हूँ। तो ct फंक्शन हमेशा विद क्लॉज से स्टार्ट होता है, ओके, विद देन ct नेम। सपोज मैं इस वीडियो में ct नेम दे रहा, ct एज, ओके, देन इस पैरेंथेसिस में हम अपने ct एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट, ओके, मैं सारे कॉलम्स को फिच आउट करने के सिलेक्ट स्टार। यहीं पे मैं अपना रो नंबर यूज़ करूँगा फॉर असाइनिंग द रैंक। ओके, तो रो नंबर, ओके, रो नंबर, देन हमारा ओवर क्लॉज स्टार्ट होगा। ओवर क्लॉज के अंदर हम इसको पार्टीशन बाय करेंगे। पार्टीशन बाय सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट्स पर कैटेगरी वाइज हमको पार्टीशन करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ पार्टीशन बाय कैटेगरी, ओके, एंड मैं ऑर्डर बाय कर दूंगा प्राइस, ओके, हम और डिसेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज हमारा जो टॉप का प्राइस है वो ऊपर होना चाहिए। ओके, देन उसी अकॉर्डिंग मैं उसमें रैंक असाइन कर दूंगा, ऑर्डर बाय प्राइस, ओके, एंड इसको मैं कर दूंगा DESC। इसको मैं एलियास नाम दे देता हूँ एज RNK, ओके, फ्रॉम हमारा प्रोडक्ट्स नेम है। ठीक, प्रोडक्ट्स_1, गॉट इट, प्रोडक्ट्स_1, इसको मैं यहाँ पे मीन्स, ओके। तो अगर मैं इस ct फंक्शन को देखता हूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ct, अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ तो हमें रैंक असाइन हो जाना चाहिए। ओके, यस, तो हमें यहाँ पे रैंक असाइन हो गया। अगर आप देखो, पहली चीज़ तो कैटेगरी बाय ग्रुप कर दिया, ठीक है, ग्रुप बाय कैटेगरी कर दिया तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 1 हो गया एंड रैंक असाइन हुआ जो 1999 था मैकबुक प्रो, उसको रैंक 1 मिली है एंड जो सेकंड हाईएस्ट सेल हुआ था उसकी रैंक 2 मिली एंड देन थर्ड। सिमिलरली फॉर द अदर कैटेगरी एज वेल, फैशन में हमारे पास 2 ही प्रोडक्ट थे तो 1 2 असाइन कर दिया। जो सबसे महंगा था 600 उसको 1 रैंक दिया एंड देन उससे महंगा
250 उसको 2 रैंक दिया। सिमिलरली फॉर द फर्नीचर एज वेल। तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वो टॉप 2 चाहिए। ओके, टॉप 2 चाहिए तो सिंपल सा अब हमें यहाँ पे कुछ करना है नहीं, मैं इसी फिल्टर इसी सिटी में वेयर कंडीशन लगा देता हूँ। वेयर जो मैंने यहाँ पे रैंक असाइन की है, वेयर आर एन के वो हमारा लेस दैन इक्वल्स टू कितना हो 2। तो ये जो हमारा रैंक है वो लेस दैन इक्वल्स टू मतलब 2 या उससे कम जितनी भी है हमको प्रिंट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो हमारे पास वो जो आउटपुट आना चाहिए था वो आ गया। अगर आप यहाँ पे देखो मैकबुक प्रो, ठीक है, ये हमारा 1999 इसको रैंक 1 है, ये प्रिंट हो गया। थर्ड रिमूव हो गया है, ठीक है, सैमसंग। तो हमारे पास हर कैटेगरी से आप देखो यहाँ पे 2-2 आइटम्स ऑलरेडी आउटपुट में शो हो रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।